प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। अनंत काल मैंने और आपने इस देह को महत्व दिया। देह ने जो चाहा उसको वही दिया। आप देखिए, जब से जन्म से लेकर अभी तक कि आप देह के लिए नहीं जी रहे। देह का मतलब है आपके पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ संबंध, नाम, परिवार, पत्नी, बच्चे, समाज, सारा संसार, ये किसके आधार पे खड़ा है? देह के आधार पर खड़ा है। आत्मा का से कोई संबंध नहीं। तुमने धन इकट्ठा किया, ज्वेलरी बनाई, मकान बनाए, संबंध बनाए, रिश्ते नाते बनाए, ये सब किसके हैं? किसके हैं? और आज तक देह के जो संबंध बनाए और देह से सुख प्राप्त करने का प्राप्त किया, वाणी कह रही है कि आश्रम के आधार पर करे, कर्मों के आधार पर। इसका भुगतान कहाँ होगा? जो सुख आश्रम के आधार पर खड़ा है वो निश्चित आपको संसार में लेके जाएगा और डुबोएगा। एक है देह का सुख जिसके पीछे आश्रम का आधार। आश्रम समझ रहे हो? कर्मों का आना, आश्रम, और संबर कर्मों का रोक देना। और आत्मिक सुख क्या है? आत्मा का निज गुण जो तुम्हारे भीतर है। इसके लिए कोई आश्रम नहीं लगता। जैसे आप खड़े, रात में प्रभु ने गहरा प्रयोग आपने किया, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व का अनुभव, जब धारा प्रवाह किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, उसके भीतर सुख है, उसके भीतर आनंद है, उसके भीतर ज्ञान है, उसके भीतर शक्ति है, वो आत्मा है। उसके 8 गुण विद्यमान है उसके भीतर। खोजोगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो आप किसको महत्व दे रहे हैं? जीव अनादिकाल से मैं और आप मिथ्यात्व के मोह में आकर के, घर बार छोड़ने के बाद, संत बनने के बाद भी मिथ्यात्व नहीं टूटता। देखिए, मिथ्यात्व को तोड़ना सबसे बड़ी बात है। मिथ्यात्व क्या है? स्वयं को छोड़ करके पर में चले जाना, ये मिथ्यात्व है। हमने मिथ्यात्व की परिभाषा गलत की थी। पर पसंदी प्रशंसा, पर पसंदी संस्तो, पर का मतलब वो दूसरे लोग नहीं। जो सारा पर से वास्ता है तुम्हारा, स्वयं आत्मा से जो पर है वो सर्वपाखंड है, वो मिथ्यात्व है। ये पर शरीर है, शरीर से सारी जुड़ी आसक्ति, जिसको आज आप सुख मान रहे हो। बड़ा अच्छा भोजन चाहिए, रेस्टोरेंट में भोजन करना है, शादी कहाँ करनी है, बेटे को कहाँ भेजना है, फैक्ट्री कहाँ लगानी है, हीरे जवाहरात कहाँ से लाने हैं, संबंध किससे बनाने हैं, बात किससे करनी है, ये सारा मिथ्यात्व। महावीर ने सबसे पहले इस मिथ्यात्व को तोड़ करके आगे बढ़े जन्मों जन्मों से। यह आपका अनंत सौभाग्य है कि आपको महावीर की साधना मिल रही। इस साधना के महत्व को समझो। और एक एक दिन कर 4 दिन निकल गया, फिर तुम अपने घर जाओगे, फिर कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। ये साधना, महावीर की साधना किसकी कृपा से आ रही है और कौन कोई निमित्त बन रहा है? क्या उस निमित्त को तुम कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर सकते? उस निमित्त के प्रति तुम धन्यवाद भी नहीं दे सकते? उस निमित्त के प्रति तुम सत्कार भी नहीं कर सकते? तो मेरा सत्कार तो कर दोगे, जय जयकार लगा दोगे, परंतु जो साधना दे रहा है, जो तप रहा है, आपको समझ में आ रही है? क्या रिस्पेक्ट है तुम्हारी उस चेयर के प्रति? रिस्पेक्ट द चेयर। जो यहाँ गद्दी पे बैठा है, कोई भी साधना दे रहा है, वो तुम्हारा गुरु तुल्य है, उसके प्रति रिस्पेक्ट करो। तुमको भी यदि टीचर बना दिया जाएगा और यहाँ बिठा दिया जाएगा तो तुम वही होगे। तो तुम कम से कम उस निमित्त समझो। जब वितरक साधिका निशा जी के प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित कर सकते हो कि नहीं? तुम किसी स्कूल में पढ़ के आते हो, उस टीचर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो। ये तो धर्म दिया जा रहा है, जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व को तोड़ा जा रहा है, और फिर भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आता। आश्चर्य होता है।
भगवान ने कहा, जिसने तुम्हें कुछ भी दिया है उनके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर। जिसके पास बहाना नहीं होता वह नहीं। ऐसे गृहस्थ भी हैं जो संतों से ऊंचे हैं, ऐसे संत भी हैं जो गृहस्थों से ऊंचे हैं। भगवान ने कहा, धर्म कहाँ है? गृहस्थ में भी धर्म है, साधु में भी धर्म है। तुम ऐसे गृहस्थ बनो, ऐसे श्रावक बनो कि संतों से भी ऊंची उठ जाओ। शास्त्र पढ़ लेना, प्रवचन कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। आत्मा शब्द बहुत बहुत सुना तुमने, मैं आत्मा, तुम आत्मा, पर इसको कितना आत्मसात कर पाए, कितना तुम्हारी आसक्ति टूटी, कितना तुम्हें प्रतिपल प्रतिक्षण शोध हो रहा है कि नहीं, ये समझो और जानो। कितनी श्वान से व्यर्थ चली गई ये वाणी, अनमोल वाणी, ये कितनी कृपा, और उसको एहसास करो। और एक एक क्षण, एक एक श्वास का प्रयोग करो अपने जीवन के अंदर, उतना तुम सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। क्या आपको सुख मिल रहा है कि नहीं? बोलो। कि आपको बढ़िया भोजन करवाया यहाँ, कि आपको कोई पिक्चर दिखाई गई, क्या कोई डांस हुआ यहाँ, क्या हुआ? किसी ने हीरे जवाहरात दिए आपको यहाँ? यहाँ तो सब हीरे जवाहरात छीनने की बात है। सब छोड़ दो, संबंध तोड़ दो। तुम अकेले, तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पति नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। ये देह भी तुम्हारा नहीं है, फिर किससे संबंध बनाओगे? ये देह भी छूटने वाला है। और हर श्वास जो बीती जा रही है, मौत के करीब आ रहे हो। बेकार बहाना, टालम टोल, व्यस्त सारी, आ गया समय जानेगा तो जाना ही पड़ेगा। विचार करो, ये अनंत अनंत पुण्य से तुम्हें ये धर्म मिल गया, मानव शरीर मिल गया, श्वासें मिल गई। ये श्वास किसके आधार पर है? आत्मा के आधार पर है। रात कितना गहरा प्रयोग किया, देखो चेहरे पर किसका मूल्य है? ये आंखों के पीछे कौन है? कान है, हाथ है, इसके पीछे क्या है? तुम जो सुंदरता की, अपने शरीर की सुंदरता को बनाने के लिए पूरा मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे कौन है? उस शक्ति, आत्म शक्ति जो दबी है कर्मों के अंदर, आश्रव के अंदर। जितना संसार का सुख ढूंढोगे उतना आत्म शक्ति दब जाएगी। कितना संसार के सुखों की उपेक्षा कर दोगे, आत्म शक्ति जागृत हो जाएगी। भगवान महावीर ने क्या किया? सारे सुखों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, संबंधों को तोड़ करके सब कपड़े उतार दिए, और देवदुष्य एक व्यवहार है, जीत व्यवहार, इंद्र ने दिया, वो भी अलग कर दिया। अकेले नगन मान 12.5 वर्ष की साधना महावीर करके तो देखो। महावीर की साधना, महावीर की जय जयकार लगाने बड़े आसान है। मैं महावीर का भक्त हूँ, महावीर का श्रावक हूँ। महावीर की साधना और मेरी साधना और आपकी साधना है क्या? क्या नाखून जितनी भी साधना हम कर पाते हैं महावीर के मुताबिक? फिर कहे कि महावीर के भक्त बने बैठे हो। यदि महावीर की साधना जीवन में नहीं आई तो क्या होगा तुम्हारा और मेरा? महावीर की साधना का पहला आधार है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, संबंध नहीं हो। ये आत्मदृष्टि, मैं आत्मा, सब में आत्मा है, मुझ में आत्मा, सब में आत्मा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं। ये संयोग है, तुमने पहले दिया, तुम्हें धन मिल गया, अब दोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जैसा होगा देखा जाएगा। तो सारे संयोग कर्म आधारित है, और देह का संयोग कब छूट जाए पता नहीं। पर देह में जब तक आत्मा है, आत्मा में 8 गुण हैं। अभी अभी सुना आपने, मैं आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति से परिपूर्ण। जो प्रयोग बोला जा रहा है उसका अभ्यास आप कर रहे हो कि नहीं? क्या उस अभ्यास का अनुभव हो रहा है कि नहीं? इस अनुभव को अपने जीवन में आत्मसात करना कठिन है, बहुत कठिन है। चारों ओर मिथ्यात्व का संसार है, मैं मानता हूं, चारों ओर पकड़ देह की है, पर इसको जितना अपना बना लो, जो है मेरा उस तरफ ध्यान नहीं, जो मेरा नहीं उसको पकड़ के रखा। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, वो तुम्हारी है?
कुछ नहीं, संसार में सब आना जाना चलता रहता है। मैं आत्मा, मैं अनंत सुख वाला, सुख भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है, शांति भीतर है। खोजो तुम्हें मिलेगा, खोजो तुम्हें मिलेगा, पाओ तुम्हें मिलेगा। विचार करो, चिंतन करो, जितना कम बोलोगे, मौन का पालन करोगे, गहराई से रहोगे, फिर ज्ञान की साधना, फिर आपको समय कोई मिलने वाला नहीं, ये प्रयोग होने वाला नहीं। यही प्रयोग हो सकता है, तुम कहो घर में प्रयोग हो जाए, नहीं हो सकता। अपने आप सोचो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी हर श्वास कहाँ जा रही है। ये साधना हर श्वास की है, हर श्वास में कर्म निर्जरा है, हर श्वास में समायिक है, हर श्वास में प्रतिक्रमण है, हर श्वास में धर्म है। ये घंटे मिनटे की बात नहीं, 48 मिनट की समय कर ली, माला फेर ली, उससे पुण्य बनेगा। हर श्वास बोध, विवेक, निर्जरा बहुत सूक्ष्म है, इसको जानो और समझो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आज दिन तक हमने इतना घी खाया, पर उस घी का स्वाद अभी तक नहीं बता पाए। हमने इंदौर में शिविर किया, वो शिविर का आनंद आज दिन तक न भूल पाए। इतना आनंद आया, वो आनंद हम प्रकट नहीं कर सकते, परंतु हे गुरु भगवान, आपकी कृपा से यहाँ बैठे हुए सभी को आनंद आया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। जीव और अजीव दो तत्व हैं। देह में आत्मा, आत्मा निवासी है, देह निवास स्थान है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है, रंग रूप शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से परे केवल स्वयं में स्थित आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार अपने में स्थिर हो जाइए। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये शुक्ल ध्यान की धारा धीरे धीरे आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस शांति के अनुभव में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब जीवों के लिए मंगल की कामना, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, साधना मिले, शरीर से पार होकर के आत्मा में स्थिर हो जाए। धर्ममय हो जाए। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए।
सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466